बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी और डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ज्योग्राफी का। ग्रीक स्कॉलर नेम एसोथेनस यूज द टर्म ज्योग्राफी हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यूनानी फिलासफर जिसका नाम एसोथेनस था, वो दुनिया का पहला शख्स था जिसने लफ्ज़ ज्योग्राफी यूज़ किया, जिसने सबसे पहले टर्म ज्योग्राफी को यूज़ किया। टू हिम ज्योग्राफी वाज द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ दैट वेयर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशन, सी, लेक्स एंड प्लांट्स आर लोकेटेड। उसके नज़दीक ज्योग्राफी वाज द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। ज्योग्राफी जो है वो एक एक्यूरेट ज़मीन को बयान करना है। वेयर माउंटेन, पहाड़ कहाँ पर है। प्लेट्यूज़, सतह मुर्तफ़ा कहाँ पर है। प्लेन्स, प्लेन्स कहते हैं मैदानी इलाकों को। प्लेन एरियाज़ कहाँ पर है। रिवर कहाँ पर है। ओशन, ओशन कहा जाता है बड़े समंदर को, उसको हम बहर बोलते हैं। और सी, छोटे समंदर को, जिसको हम बहिरा बोलते हैं। लेक्स, झीलें। एंड प्लांट्स आर लोकेटेड, एंड प्लांट्स यानी कि जो डिफरेंट वेजिटेशंस जो हैं, प्लांट्स जो पौधे जो हैं, वो कहाँ कहाँ पर लोकेट हैं। इन शॉर्ट, जोग्राफिकली नॉलेज वाज टू डिस्क्रिप्शन। जोग्राफिकली नॉलेज क्या था। बयान करना। जस्ट क्या था, बयान करना। ये जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ये ऑल टाइम के जो जोग्राफ़र थे, जैसे एसोथिनस था, पहला शख्स था, उसने जो इसको इंट्रोड्यूस किया, उसके नज़दीक सिर्फ ज़मीन की सतह को बयान करना, मतलब बताना माउंटेन्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ पे हैं, दैट्स ऑल। बट मॉडर्न जोग्राफ़र, लेकिन जो मॉडर्न जोग्राफ़र जो हैं वो किस तरह से स्टडी करते हैं, वो देखते हैं अब आगे हम, कि मॉडर्न जोग्राफ़र्स स्टडी द अर्थ एट द होम ऑफ मैन। मॉडर्न जोग्राफ़र जो है वो ज़मीन को इस तरह से स्टडी करते हैं कि ये इंसान का घर है। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। वो इंसान और माहौल के दरमियान में जो तल्लक है, जो रिश्ता है, उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड, इट स्टडी मैन अडॉप्शन टू द इन्वायरमेंट। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहता है कि ये इस बात का एक स्टडी है कि इंसान किस तरह से अपने माहौल को अडॉप्ट करता है, इन विच ही लिव्स एंड वर्क, और उसके साथ रहता है और काम करता है। अब देखें इन्वायरमेंट को किस तरह से अडॉप्ट करता है इंसान। सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही हमारा विंटर सीज़न आता है तो हम क्या करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। हम वूल के जो क्लॉथ हैं वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम इन्वायरमेंट से दूर तो नहीं, भाग तो नहीं जाते कहीं पर, मतलब ये कि उसके साथ हम रहते हैं। इट्स मीन उसको हम अडॉप्ट करते हैं और उसके मुताबिक जो है फिर अपने काम करते हैं। इट टेल्स नॉट ओनली वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। ये सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि चीज़ें कहाँ पर लोकेट हैं। मतलब ये कि जो मॉडर्न जोग्राफ़र जो हैं वो टू टर्म्स यूज़ करते हैं, वेयर एंड वाई की। जो ऑल टाइम के जोग्राफ़र थे वो तो जस्ट एक टर्म यूज़ करते थे ना, वेयर, कि चीज़ें कहाँ पर लोकेट करती हैं। लेकिन जो मॉडर्न जोग्राफ़र है वो दो टर्म यूज़ करते हैं, वेयर एंड वाई की, कि कोई चीज़ कहाँ है तो क्यों है, इसका जवाब देना। अब अगेन देखें, इट टेल्स नॉट ओनली वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि चीज़ें कहाँ पर लोकेट करती हैं, बट आल्सो वाई दे आर पोजिशंस, कि वो उस पोजीशन पर क्यों हैं, मतलब वेयर दे आर, वहाँ पे वो कैसे आई, एंड हाउ दे कम टू ऑक्यूपाई डेट पोजीशंस, और उस पोजीशन के ऊपर जो है वो कैसे पहुँची, कहाँ कैसे वहाँ पर यानी कि ये मौजूद हैं। मतलब ये कि जस्ट माउंटेन जो है उसको बयान नहीं करना कि ये कहाँ पर है, इस चीज़ का भी जवाब देना है कि अगर माउंटेन किसी जगह पे लोकेट कर रहा है तो वहाँ वहाँ पर क्यों है, इस चीज़ का जवाब देना। दस जोग्राफी फॉलो द सिस्टमेटिक अप्रोच एंड अपेयर एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। जोग्राफ़ी जो है वो एक बाकायदा निज़ाम जो है
सिस्टमेटिक एक बाकायदा निज़ाम जो है उसको फॉलो करता है और फिर जो है वो एक साइंसी अलूम के तौर पर उभर कर सामने आता है, विच गिव्स द फॉलोइंग आंसर, जो हमें फिर कुछ सवाल जो हैं उनके जवाब देता है। व्हाट इज़ द काज ऑफ द वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना, कि वो क्या वजह है कि जो फिनोमेनास यानी कि जो डिफरेंट जो मनाजर हैं, मनाजर मतलब जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पर सी है, लेक्स हैं, ये सारे के सारे जो फिनोमेनास जो हैं इसकी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द वर्ल्ड, ऊपर ज़मीन की सतह के ऊपर। तो इसके अंदर वेरिएशंस क्यों हैं, मतलब वेरिएशन मतलब इख्तलाफ क्यों है, मतलब इख्तलाफ मतलब कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर सतह मुर्तफ़ाएँ हैं, मतलब प्लेट्यूज़ एरिया है, कहीं प्लेन एरियाज़ हैं, ये क्यों है वहाँ पर, मतलब कैसे इसके अंदर वेरिएशंस हैं। वी ऑब्ज़र्व टू एग्जिस्ट इन जोग्राफी स्पेस, जिसको हम जोग्राफी के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं। If we analyze the modern concept about geography, we can define it as geography is a scientific or systematic study of aerial variations and similarities from place to place on the surface of the earth. Geography ज़मीन की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह पर जो इख्तलाफात या मुशाहबात, मतलब जो वेरिएशंस या सिमिलरिटीज़ हैं, उनकी साइंसी या बाकायदा निज़ाम की स्टडी है, मतलब या उसकी एक सिस्टमेटिक या साइंटिफिक जो है वो स्टडी है जोग्राफ़ी की। अब अगर मैं इसको इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो अब देखें कि अगर मैं इसको फ़िज़िकल फ़ीचर की बिना पर करूं, तो अब देखें कि हर जगह के ऊपर जो है वो पहाड़ मौजूद हैं, यानी कि ये तो सिमिलरिटीज़ है, यानी कि ऑन ओवर द वर्ल्ड जो है पूरी हमारी ज़मीन जो है उसके ऊपर जो है सिर्फ पाकिस्तान में पहाड़ नहीं है, डिफरेंट जो पोजीशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ है, वहाँ पर पहाड़ मौजूद हैं। अब ये तो सिमिलरिटीज़ होगी कि पहाड़ मौजूद हैं। अब वेरिएशन क्या है कि हर प्लेस का जो पहाड़ है, हर जगह का जो पहाड़ है वो दूसरी जगह के पहाड़ से मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर हम वेजिटेशंस की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स तो पूरी ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन अब मतलब ये तो होगी सिमिलरिटीज़। अब इसमें वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ये है कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह का जो प्लांट्स है वो दूसरी जगह से मुख्तलिफ है। मॉडर्न जोग्राफ़र जो है वो हमें इस चीज़ का जवाब देते हैं कि अगर वेजिटेशंस जो हैं उसके अंदर जो है वो वेरिएशंस हैं तो वो क्यों हैं। ठीक है बेटा, अब इस बात का आपको इस डेफिनेशन की कंप्लीट आपको समझ आ गई होगी। जब से वेयर एंड वाई की अप्रोच यूज़ हुई तब से ही हमारी जो जोग्राफ़ी जो है वो एक जो साइंटिफिक स्टडी के तौर पर जो है वो जानी जाने लगी। मतलब ये एक अब जो है बाकायदा एक निज़ाम, यानी कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जोग्राफ़ी।